तेजस्वी यादव भी तो उसी तंत्र से जीत के विधायक बने हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा कर देते हैं कि मैं जो जीता वो गलत चुनाव जीता था, मैं इस्तीफा करता हूँ। जाके क्या करेंगे? अपना घर में तो अपने को बचा नहीं पाए, दूसरे जगह जाके क्या करेंगे? वहां भी उसका लुटिया डुबा के ही आएंगे। तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ था, वही हाल ममता बनर्जी का करा के लोग वापस लौटेंगे। और ममता बनर्जी ने वैसे मुसलमान मतदाताओं को बांग्लादेश से इसीलिए अपने देश में बुलाया था कि वो इनको वोट देते रहे। विदेशी घुसपैठियों का नाम कट रहा है, तो ममता बनर्जी जी को बहुत तकलीफ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार चुनाव संपन्न हुए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। सीधा मुद्दा बंगाल का है, बंगाल चुनाव होना है। आप कई बार अभी गए हैं बंगाल, समीक्षा बैठक हुई, शुभेंदु अधिकारी भी थे वहां पर, तमाम बैठकें चल रही हैं। क्या लग रहा है, वहां पर भी एसआईआर का मुद्दा गरमा रहा है? नहीं, देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता का समर्थन 2019 में, 2021 और 2024 में मिला है, वो बहुत साफ संदेश और संकेत दे रहा है कि 2026 का जो विधानसभा होगा उसमें पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने और सेवा करने का अवसर देगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल स्वर्णिम बंगाल बने, इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता वोट देने को तैयार बैठी हुई है। जहां तक एसआईआर का विषय है, तो भारत का चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ इस काम को पूरे देश के अंदर संपन्न कर रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने सारे काम किए हैं और किसी को भी कोई शिकायत मतदाता को नहीं रहा कि मेरा नाम छूट गया है। लेकिन फिर भी हाय तौबा मचाने वाले लोगों ने, छाती पीटने वाले लोगों ने यहां भी छाती पीटा था एसआईआर के नाम पर कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मतदाताओं के नाम छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था वास्तव में। इसलिए जो लोग छाती पीट रहे थे, जो लोग माथा पीट रहे थे, जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया और एक प्रकार से उनकी राजनीतिक दुकान बंद करने के कगार पे लाके खड़ी कर दी। देखिए, वो तो तेजस्वी यादव अभी विधानसभा में कहे थे कि लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ तंत्र की जीत हुई है। नहीं, जब हारता है कोई व्यक्ति तो इसी तरीके की बात करता है। तो तेजस्वी यादव भी तो उसी तंत्र से जीत के विधायक बने हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा कर देते हैं कि मैं जो जीता वो गलत चुनाव जीता था, मैं इस्तीफा करता हूं। तो जीत जाते हैं जब ये, तो इनको तंत्र सही लगता है। हार जाते हैं तो तंत्र पे ठिकरा फोड़ते हैं, क्योंकि इनको जनता पे विश्वास नहीं है, जनमत पे विश्वास नहीं है। और जिसको जनता और जनमत पे विश्वास नहीं होता है, वो ऐसे ही बातें करता है। तो इसी तरीके से आजकल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। अगला सवाल वही है। अब यहाँ तो चुनाव हो गए, ठीक है, चलिए, बातें भी हो रही हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है, कुछ दिन पहले ही मंच से मैं सुन रहा था कि मैं डरने वाली नहीं हूं, नरेंद्र मोदी से कह देना। नहीं, डरने की जरूरत क्या है? कौन उनको डरवा रहा है? डर तो उनको पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से हुआ है, जिसके कारण वो अनाप शनाप बयान दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की कोई भी जनता कहीं भी इस बात के लिए चुनाव आयोग का विरोध नहीं कर रही है कि एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी हुआ है। कहीं आपने सुना क्या कि पश्चिम बंगाल में जनता ने किसी भी फोरम से, किसी भी स्थान पे कोई विरोध जताया है? नहीं जताया, इसलिए गड़बड़ी हो नहीं रही है। लेकिन ममता बनर्जी को गड़बड़ी दिख रहा है, इसलिए कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसमें जो घुसपैठिए मतदाता बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, जो मुसलमान अधिक थे, जो लोग ममता बनर्जी को ही वोट देते थे, और ममता बनर्जी ने वैसे मुसलमान मतदाताओं को बांग्लादेश से इसीलिए अपने देश में बुलाया था कि वो इनको वोट देते रहे। अब इस एसआईआर में वैसे मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, और जब वैसे विदेशी घुसपैठियों का नाम कट रहा है, तो ममता बनर्जी जी को बहुत तकलीफ हो रहा है कि अब तो उनके जो मतदाता थे, जो विदेशी मतदाता थे, अब वो मत नहीं दे पाएंगे, तो उनको हार दिखाई पड़ रही है। भारतीय मूल के जो मुसलमान वहां रह रहे हैं, उनमें और बाहरी मुसलमानों में वहां एक डिफरेंस है।
नहीं, जो भारतीय मूल का मुसलमान है वो तो भारतीय है, वो तो हमारा भाई है, वो तो हमारी बहन है, नहीं, बेटी वो तो है। कहती हैं कि बीजेपी को मुसलमानों का कोई मतलब लेकिन नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान जो इस पश्चिम बंगाल के लोगों के हक हुकूक को छीन रहे हैं, आखिर वहां का आदमी यहाँ के खाना खा रहा है तो वो तो पश्चिम बंगाल के ही लोगों के अनाज को छीन रहा है, उसके अधिकार को छीन रहा है। योजनाओं का लाभ यदि बांग्लादेशी लोग ले रहे हैं तो वो तो पश्चिम बंगाल के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वही अधिकार छीन रहे हैं। तो आज इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता लड़ाई लड़ने को सड़क पे उतर गई है। एक सवाल ये भी है, दो ऐसे लोग जो बिहार में अभी चुनाव लड़े, इन दोनों का वास्ता कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से अब होगा ही होगा। पहला नाम तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी को सपोर्ट करने जाएंगे ही जाएंगे, और दूसरा नाम प्रशांत किशोर। अभी आईपैक में देखा था, लेकिन उनका तो खैर आईपैक से कोई मतलब है नहीं। वही हाल होगा जो बिहार में हुआ था, वही हाल ममता बनर्जी का करा के लोग वापस लौटेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे वहां पर अभी चुनाव के समय जब बारी होगी जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया था इंडिया गठबंधन है नहीं। जाके क्या करेंगे, अपना घर में तो अपने को बचा नहीं पाए, दूसरे जगह जाके क्या करेंगे, वहां भी उसका लुटिया डुबा के ही आएंगे। और अभी जो आईपैक में हुआ, ममता बनर्जी कैसे चढ़ गई जब केंद्रीय जैसे एजेंसियां थी। देखिए वो तो बहुत साफ है कि जो लूट के पैसों का हिसाब था, जो घूसखोरी के पैसों का हिसाब था, जो काला धन के पैसे का हिसाब था, जो भ्रष्टाचार के पैसे का हिसाब मेरी था, आइडियाज हैं मेरे चुनाव के, वो idea है। सारे हिसाब जो उसके अंदर रखे हुए थे, जब उनको लगा कि ये तो अब जनता के बीच में चला जाएगा, तो अपने पुलिस बल को साथ में ले जाके अपराधियों की तरह उनसे व्यवहार करा के, केंद्रीय एजेंसी के लोगों को धमका के और सारा फाइल छीन ली, हार्ड डिस्क छीन ली, लैपटॉप ले लिया। ये ऐसा कोई मुख्यमंत्री करता है क्या? ये इसलिए किया उन्होंने कि उनकी सारी काली करतूतें वो पश्चिम बंगाल की जनता जो देख रही थी कि दूसरे नेता उनके पार्टी के कर रहे थे, वो जान जाती कि ममता बनर्जी भी सारी चीजों में सीधे संलग्न थे। तो उन्होंने सारी चीजों को जाके गुंडागर्दी करके अपने पुलिस बल के ताकत पे सारी चीजों को छीना है। आपके लिए एक चुनौती है, आप प्रभारी बनाए गए, लंबे समय से हैं भी। वो एक हम सुन रहे थे, तृणमूल के एक नेता तो कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी इस बार अपनी सीट बचा लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, बड़बोलापन करना अलग बात है। वही शुभेंदु अधिकारी जो जो हैं, ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं, तो टीएमसी के उस लीडर को समझना चाहिए कि जो उनकी नेता है वो उनसे हार चुकी है और इस बार तो उनकी पूरी पार्टी ही हारने वाली है। तो तैयार रहें टीएमसी के लोग इस बार अपने विदाई समारोह के लिए। टीएमसी के लोग तैयार रहे विदाई समारोह के लिए। मंगल पांडे की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, पश्चिम बंगाल में लगातार कैंप किए हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी का ही कमल वहां खिलेगा। जलवा होगा, आप मान रहे हैं? पक्का होगा, इसलिए कि नहीं, होली का त्योहार है, फिर होली होगी वहाँ। नहीं, होली तो अभी चुनाव के पहले होगी और उसके बाद और चुनाव के बाद होली भी होगी और दिवाली भी होगी। जो दावा बिहार में किया था वही दावा बंगाल के लिए भी कर रहे हैं। देखना होगा आगे जनमत क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।